नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना के 1,34,000 नए संक्रमित सामने आए हैं। भारत में 24 घंटे में 9,985 नए पीड़ित सामने आए। हरियाणा में कोरोना के 370 नए संक्रमित। 24 घंटों में कोरोना ने ली 7 लोगों की जान। प्रदेश में 5,000 के पार पहुंचे मरीज। किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने की किसान मित्र क्लब की घोषणा। अधिकारियों के साथ मिलकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर होगा जोर। और लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वाले कैदियों को गीता मनीषी ने किया सम्मानित। हजारों लोगों को कैदियों ने पहुंचाया था खाना और मास्क। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का कहर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। हर दुनिया भर में कोरोना मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,34,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 5,165 का इजाफा हो चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 34,46,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,18,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 37 लाख लोग संक्रमित मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 44 लाख है। तो वहीं भारत में देश भर में पिछले 24 घंटों में 9,985 नए मामले सामने आए हैं और 279 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोविड-19 संक्रमण के 370 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,579 हो चुकी है। इसके अलावा 7 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 52 तक पहुंच चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित जिलों में फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 2 और सोनीपत में 1 रोगी की मौत हुई है। इसके अलावा चरखी दादरी में कोविड-19 संक्रमण से मौत का पहला मामला सामने आ चुका है। हरियाणा में मंगलवार को 6 और सोमवार को 11 लोगों की मौत हुई थी। बुलेटिन के अनुसार कल 52 में से 18 रोगियों की मौत फरीदाबाद में हुई है। इसके अलावा गुरुग्राम में 13 और सोनीपत में 5 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में किसान मित्र क्लब योजना लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी अधिकारी, प्रगतिशील किसान और वॉलंटियर्स और किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने के लेकर काम किया जाएगा। उसको लेकर क्या कुछ सीएम ने कहा है, आइए सुनवाते हैं। किसान मित्र क्लब, ताकि जितने भी किसानों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेनली तो उसमें प्रोग्रेसिव किसान हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो अच्छी खेती करते हैं। अब उन्होंने कहा कि भी आप अच्छी खेती करते हो, अपने जैसे और 50 लोग क्यों नहीं बनाते हो? स्कीमें बनाएंगे कि जो अपने जैसे अच्छे किसान खड़ा करेगा तो उसको भी लाभ देंगे, जो उस प्रकार का किसान उस लेवल का आएगा उसको भी अलग लाभ देंगे, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको जल्दी अच्छा बनाएंगे और जो ज़्यादा जल्दी अच्छा नहीं करेगा उसको धीरे धीरे अच्छा बनाएंगे। अच्छा हम सबको बनाएंगे। तो इसलिए किसान को संभालने के लिए प्रति 100 किसान एक उसका किसान मित्र, एक रफ आइडिया जो मैंने बताया है, अर्थात 17 लाख किसानों के ऊपर 17,000 किसान मित्र। इसमें प्रोग्रेसिव किसान भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, कुछ वॉलंटियर्स। वो वॉलंटियर्स खेती जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते होंगे कम से कम फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो लोगों का बता ही सकते हैं। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश वासियों ने हर विपदा का सामना बुलंद हौसले से किया है, जिसकी बदौलत हरियाणा का प्रगति रथ न कभी रुका और न ही कभी रुकेगा। सरकार आत्मनिर्भर हरियाणा की ओर मिलकर एक मजबूत कदम बढ़ा रही है। सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत जहां 1,200 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज जारी किया गया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए कोरोना रिलीफ फंड बनाया गया। पानीपत जिला कारागार में बंद कैदियों द्वारा लॉकडाउन के चलते हजारों लोगों के लिए खाना बनाने और मास्क बनाने में अपनी सेवा देने के लिए उन्हें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज द्वारा सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर उनके साथ करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया और पानीपत शहरी से विधायक प्रमोद विज मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने उन्हें गीता स्वरूप भेंट देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया ने भी जेल प्रशासन, कैदियों और समाज सेवी सचिन माटो के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। सारे कर्मचारी, चाहे पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, कैदी हो, सब ने एक अच्छे वातावरण में, क्योंकि जेल को लोग बहुत अच्छी उससे नहीं देखते, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि ये एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर गलत से गलत व्यक्ति भी, गलती करके आया हुआ व्यक्ति भी एक जब आत्मचिंतन करता है, अपने बारे में सोचता है कि यार मेरे से जीवन में ये गलती हुई, मुझे नहीं करनी चाहिए, अच्छे विचार सोच लेकर यहाँ से जाता है। डेज होटल हमारे ओपी माटा जी हैं, सचिन माटा जी हैं, उनकी तरफ से मेरे उन जवानों को और बंदी भाइयों को और सफाई कर्मचारियों को आज सम्मानित किया गया है मोमेंटो देके और इस तरह के ये मास्क देके, और इन्होंने साथ में हमें 2 फुट सैनिटाइज मशीन दी हैं। लेकिन इसमें कुछ जो अच्छी सद्भावना में प्रेरणाएं निकली हैं वो स्तुत्य हैं, सराहनीय हैं, और उनमें एक प्रेरणा निकली है सेवा और सद्भावना की। जहां नगरों में अलग अलग संस्थाएं सेवा में लगी रही, अनेक परिवार, अनेक शुभेच्छुजन सेवा सद्भावना में लगे रहे, वहाँ में ये प्रसन्नता है कि जेल प्रशासन भी और जेल के कैदी भी, उन्होंने भी सेवा में अपने आप को पीछे नहीं रखा। कोरोना महामारी में लगातार लोगों की मदद की जा रही है, तो वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी भी लोगों की लगातार मदद कर रही है। अब ऐसे में शिव मंदिर डोब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को देवेंद्र चहल, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक ने सम्मानित किया और मास्क वितरण किए गए। शिविर आयोजन का युवा क्लब डोब और मेरा गांव मेरा तीर्थ ने किया। इस दौरान राकेश, सुहाग, दीपक, रविंद्र, संदीप, विक्रम आदि मौजूद रहे। जुलाना जिंद राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर अचानक एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार जुलाना की ओर से आई थी और जींद की तरफ जा रही थी। जब ये किनाना गांव से आगे निकली तो इसमें अचानक धुआं उठना शुरू हो गया। जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता तब तक पूरी कार में आग पड़ चुकी थी। मुश्किल से कार सवारों ने अपनी जान बचाई है और राहगीरों ने आग पर काबू पाने की लाख कोशिश की, लेकिन आग भड़कती ही चली गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं रोहतक के गांधी कैंप में हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रोहतक पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस सभी को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में जग्गू नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। उसके बाद वो लोग तब से फरार थे। इस संबंध में हमने 5 एक्यूट पहले गिरफ्तार किए थे और इसमें जो मेन एक्यूट जो शूटर थे 3, वो हमारे एक तो अनिल, संजय, नीरज और चवन्नी। इन तो शूटर थे, नीरज एक लेडीज है। यहाँ पे रात हमने इनको इन्फॉर्मेशन मिलने पर हमारे रोहतक की सीआईए उनके इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार भाई, इनके जो साथी वहाँ पे हमारे रेड करने गए। मेरठ में सदरपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पहुँचते इनको हम काबू किया। इनसे काबू करने के बाद इनको यहाँ पर लेके आए, इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। खरखौदा में शराब के अवैध बिक्री का मामला अब तक ठंडा भी नहीं पड़ा कि इस चर्चित मामले में कई अधिकारी तक लपेट में आ चुके हैं। इसके बावजूद अवैध शराब की तस्करी और बिक्री करने वाले दूसरे गिरोह भी सक्रिय हैं। बरौदा थाना के अंतर्गत बुटाना चौक की पुलिस ने गांव गंगाना में ठेके के बाहर से अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक में देसी और अंग्रेजी शराब की 340 पेटियां लोड थी। मौके से ट्रक का चालक फरार हो गया। सेल्समैन ने पुलिस के सामने 3 परमिट पेश किए, जिनमें से 1 की अवधि पूरी हो चुकी थी और 2 दूसरी जगह के मिले हैं। उन्होंने बताया कि जो शराब है इसके संबंध में उनके पास परमिट है, तो उसने 3 परमिट पुलिस को पेश किए थे, जिनमें से 1 परमिट तो 4 तारीख तक वैध था। तो इसलिए क्योंकि शराब का जो ट्रक है वो 8 तारीख को करीब 10:30 बजे के आसपास पाया गया है, इसलिए वो तो वैसे अपने आप में ही अवैध है, उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी थी। जो दूसरा है वो बियर की क्वांटिटी उसमें दिखाई गई थी परमिट के अंदर, 7800 बोतल बियर्स थी उसमें। तो वो
जब ट्रक को चेक किया गया तो उसके अंदर बियर लोड नहीं थी, इसलिए वो भी इस क्वांटिटी से संबंधित नहीं था। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।